नमस्कार। कॉमर्स साथी की यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सी किरण मांगे और आज का टॉपिक है जीएसटी। आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स जीएसटी के बारे में जो किसी लेमैन को पता होने चाहिए। इस टॉपिक का ये मतलब नहीं है कि ये बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए या सीए स्टूडेंट्स के लिए है। कोई भी पर्सन जिसको जीएसटी का बेसिक आइडिया लेना हो वो ये टॉपिक की वीडियो देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो गुड्स और सर्विस के ऊपर टैक्स लगता है उसे कहते हैं जीएसटी। जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है विच इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। हमारी इकोनॉमी में दो टाइप ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे आपको मालूम होगा इनकम टैक्स होता है, जो एक पर्सन की सालाना इनकम पे डिसाइड होता है कि ये पर्सन इतना अर्न कर रहा है तो उसे ये हिसाब से टैक्स लगना चाहिए। बट इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट टैक्स इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम दैट ही इज अर्निंग। ठीक है, तो आप समझ गए रहेंगे कि जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले की इंडिया के टैक्सेशन की रेजिम में इनडायरेक्ट टैक्स काफ़ी प्रकार के हुआ करते थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स एक्सेट्रा। बहुत प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे जिन्हें मर्ज करके जीएसटी बनाया गया है। तो जीएसटी अब इन सब टैक्स को मर्ज करके बनाया गया है। So GST has some multiple indirect taxes. GST is a value-added tax that is levied on manufacturing, sale and consumption of goods and services. अब हम समझ लेते हैं कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है। इन लीमेंस टर्म वैल्यू एडेड टैक्स मतलब एक चीज पे आपने जितनी वैल्यू ऐड की उतनी वैल्यू एडेड पोर्शन पे ही आपको जीएसटी लगाया जाएगा, ना कि पूरे पे। इसको समझने के लिए हम इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। जैसे कि मिस्टर ए हु इज अ ट्रेडर हु डील्स इन गुड्स एंड सपोजली ही बाय गुड्स फॉर ₹100 by paying GST on it and then sells the same goods for 110 by adding 10% on his cost as his profit. So he is to pay net GST on only ₹10 which is value added by him. अगर इजी शब्दों में हमने आपको समझाऊं, अगर मिस्टर ए ट्रेडर है जो उसने 10 रुपीज की प्रॉफिट मार्जिन रखी गुड्स सेलिंग पे, तो उसने जो 10 रुपीज की प्रॉफिट मार्जिन रखी उस पर ही उसको नेट पे जीएसटी भरना पड़ेगा। हेंस इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। अब आपको ये टर्म का मतलब शायद पता चल गया होगा। जीएसटी के आने से पहले जैसे कि हमने देखे बहुत प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, तो कुछ सिचुएशंस में ऐसा हुआ करता था कि टैक्स पर टैक्स लगता था जिससे कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, जिससे एंड में कंज्यूमर के पास जब वो आइटम आती थी तो वो बहुत महंगी हो जाती थी। तो जीएसटी के आने से ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया है। जैसे कि अगर पहले का हम आपको एग्जांपल एक दूँ, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, तो एक्साइज ड्यूटी लगा के फिर जो वैल्यू आती थी उस पर वैट लगता था, जिससे टैक्स ऑन टैक्स होता था, कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, तो कंज्यूमर तक आते आते वो चीज़ महंगी हो जाती थी। तो अब जीएसटी के आने से वो प्रॉब्लम निकल गई है क्योंकि जीएसटी एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर है। आइए जीएसटी की हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं कि जीएसटी की हिस्ट्री इंडिया में कैसे रही। हिस्ट्री ऑफ जीएसटी इन इंडिया फ्रॉम कंसेप्ट टू अ रियलिटी। जीएसटी ऐसा नहीं था कि एक एक्ट बहुत इजीली पास हो गया रहे। जीएसटी को पास होने में कम से कम 17 साल लग गए हैं। जैसे कि आप इसकी पूरी टाइमलाइन देख सकते हैं। जैसे कि फ्रॉम 2000 के साल में प्राइम मिनिस्टर जी ने जीएसटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, जब वर्ल्ड की बाकी सब इकोनॉमीज में जीएसटी धीरे धीरे करके आने लगा था। तब फिर धीरे धीरे 2006 में उसको बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट 2014 में किया गया था। वो अमेंडमेंट इनेक्ट 2016 में किया गया था। फर्स्ट काउंसिल मीटिंग जीएसटी के 2016 सितंबर में बैठी गई थी।
जिसने मार्च 2017 में रिकमेंडेशन दिए थे, जो रिकमेंडेशन और एक्ट सारे अप्रैल 2017 में पास हुए थे। मई 2017 में रूल्स रिकमेंड हुए थे। 30 जून में सबने एप्लीकेबल कर दिया था और 1 जुलाई से जीएसटी एप्लीकेबल हो गया था। तो ये टाइमलाइन आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हो कि कब कब क्या क्या हुआ, तब जाके जीएसटी पास हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं जीएसटी के स्ट्रक्चर की तरफ। हमारे देश में, इंडिया में, जो जीएसटी पास हुआ है वो ड्यूअल स्ट्रक्चर जीएसटी है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट में दो होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेशन अलग होते हैं, स्टेट के अलग होते हैं। तो पहले ये अलग होते थे, मतलब जीएसटी के आने से सिंस वो सिंगल हो गए थे, तो जीएसटी सेंट्रल और स्टेट का अलग करने के ज़रूरी था। तो इसलिए अगर आपने कभी भी कोई इनवॉइस देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कभी कभी सीजीएसटी लग रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी साथ में लग रहे हैं, कभी आईजीएसटी लग रहा है, कभी सीजीएसटी यूटीजीएसटी लग रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि सीजीएसटी मतलब सेंटर का जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी मतलब स्टेट का जीएसटी, मतलब वो स्टेट के पास वो हिस्सा जाएगा टैक्स का। आईजीएसटी मतलब सेंट्रल का जीएसटी, जिसका आगे चल के स्टेट और सेंट्रल में बंटवारा होता है। यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरीज का जीएसटी, विच इज एज गुड एज एसजीएसटी। अब जीएसटी में दो टर्मिनोलॉजीज होती है जिस पे डिपेंड होता है कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगना चाहिए या आईजीएसटी लगना चाहिए या सीजीएसटी यूटीजीएसटी लगना चाहिए। तो वो दो टर्मिनोलॉजी होती है, इंट्रास्टेट सेल और इंट्रास्टेट सेल। आपको समझा देते हैं कि इंट्रास्टेट और इंट्रास्टेट क्या होता है। इंटरस्टेट सेल मतलब कोई सेल जो एक ही स्टेट में होता है उसे इंटरस्टेट सेल बोलते हैं, इंट्रास्टेट सेल बोलते हैं इन लेमन्स टर्म। और इन केस अगर दो स्टेट आते हैं वो सेल में, तो उसे इंटरस्टेट सेल बोला जाता है। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी। अगर मैं समझो महाराष्ट्र में हूँ और मैंने गुड्स महाराष्ट्र में ही एक पार्टी को बेच दी है, तो ये इंट्रास्टेट सेल हो गया और ये सेल का मुझे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। बट इन केस मैं महाराष्ट्र में हूँ और मैंने ये सेल किया गुजरात में, तो ये आईजीएसटी सेल हो गया जिस पर आईजीएसटी एक चीज लग जाएगी। तो आशा करते हैं आपको ये बेसिक समझ पड़ा हो कि कब सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी लगता है, जीएसटी क्या हिस्ट्री रही है अपने इंडिया में, और बेसिक पॉइंट्स। आगे की वीडियो में भी हम धीरे धीरे करके टॉपिक्स लेंगे जिससे आपको जीएसटी की आइडिया बेटर आए। आगे के टॉपिक्स हम जो कवर करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस इन जीएसटी एक्ट, जो आपको समझनी बहुत जरूरी है जीएसटी अगर समझना हो तो। सप्लाई अंडर जीएसटी, कौन सी सप्लाईज ऐसी है जिसपे हम जीएसटी लगना चाहिए, जिसपे लगता है, और कौन सी ऐसी है जिसपे नहीं लगता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी, तो इसमें भी कुछ टर्नओवर की लिमिट्स है, बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, बहुत सारा इंटरेस्टिंग स्टफ है जो आपको जानना चाहिए। तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर फ्यूचर वीडियोस। अच्छे अच्छे टॉपिक्स आने वाले हैं। सुनने के लिए शुक्रिया। स्टे ट्यून, स्टे सेफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ आपको डाउट हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, और आगे की वीडियोस अगर आपको देखनी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू। स्टे सेफ।